तो मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे जो भी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं और इसमें तैयारी कर रहे हैं, आप लोग को इस चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और इस प्लेटफ़ॉर्म के आरआरबी टेक ग्रुप में स्वागत है आप लोगों का। तो आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। देखिए, खुशी का एक ज़िंदगी है, जी लीजिए और जाना तो तय है लेकिन कुछ करके जाएँ, उसी में हमारा क्या है, नाम है। तो हमारा जो जय प्रक्रम चल रहा था, हम टॉपिक पर बात करेंगे कि जय प्रक्रम मेरा चल रहा था। तो जय प्रक्रम चल रहा था, तो जय प्रक्रम देखिए हाँ, एक बात है कि सभी बायोलॉजी की जो वीडियो बन रहा है, प्लेलिस्ट में डाल दिया जा रहा है। ये जीव विज्ञान के प्लेलिस्ट में, जीव विज्ञान बायोलॉजी 10th क्लास प्लेलिस्ट में जाएगा, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएगा। ये भी एक बात बता दे रहे हैं कि सभी वीडियो को, जैसे मान लीजिए कि आज वीडियो हम पोषण पढ़ाएं, तब पोषण पढ़ाएं तो सभी वीडियो का लिंक आपके इसी जो वीडियो हम डालेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे, उसी में लिंक सब डाल दिया जाएगा। तो सभी वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा इसी डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, सभी लिंक क्या करेगा, सभी लिंक को क्या होगा, सभी लिंक उसमें आपको डाल दिया जाएगा, आप वहां से भी दे सकते हैं। तो आपको आसानी होगा मिलने के लिए, सभी वीडियो मिल जाएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में जो वीडियो डाला जा रहा है आपको आसानी से मिल जाएगा। एक डिस्क्रिप्शन में बस जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उसी में सब वीडियो क्या किया गया आपको अपलोड लिंक दिया जाएगा, उससे आराम से देख लीजिएगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, सभी लिंक को दे दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन में। हर वीडियो का नेक्स्ट जो भी हम वीडियो पढ़ाएंगे, मान लीजिए ये पढ़ा लिए, फिर अगला अगला पढ़ाएंगे पोषण का प्रकार पढ़ाएंगे, मान लीजिए पोषण पढ़ा रहे हैं आज, तो कल हम पोषण का प्रकार पढ़ाएंगे, कल पोषण का प्रकार पढ़ाएंगे, तो उसमें ये लिंक डाल दिया जाएगा, ये लिंक भी रहेगा, तो आप उस लिंक पर जाएगा, आराम से मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो हम जानेंगे क्या, आज हम जानेंगे जय प्रक्रम पढ़ा देते हैं, जय प्रक्रम का ही भाग है, जय प्रक्रम ही चैप्टर है। इस चैप्टर में हम पोषण पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, पोषण। तो पोषण हम जानेंगे पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। देखिए न्यूट्रिशन, पहले पोषण के मतलब समझिए कि पोषण क्या होता है। जानते हैं पोषण क्या होता है? पोषण के मतलब ये होता है, मतलब जैसे बच्चा है, बच्चा आपके घर में जैसे है, मान लीजिए कि जैसे जन्म लिया है बच्चा, तो बच्चा जैसे जन्म लेता है तो उसको क्या करता है, उसको खाना पीना हर चीज विटामिन से दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि उसको दूध चाहिए, उसको माँ का दूध चाहिए, विटामिन चाहिए, क्या क्या उसको हर चीज, तो उसको पहले दूध चाहिए, उसको हमेशा मतलब टाइम पे सुबह शाम उसको दूध चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं, पाला जाता है, उसको पोसा जाता है, क्या कहते हैं, पोसना पोसना, मतलब उसको खिला पिला के धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, तो उसको अच्छे तरीके से क्या कहते हैं, फिर कोई और विटामिन, काजू बादाम किशमिश जो आपके पास होता है वो बच्चों को खिलाने के लिए कहते हैं, एक पोसते हैं, क्या बोलते हैं, पोसते हैं, ये पोषण करते हैं, उसका पोषण। किसी अगर पौधा में बात किया जाए तो पौधे में उसी प्रकार, जैसे पौधा छोटा होता है, पौधा छोटा होता है ना, तो पौधा जब छोटा होता है तो उसमें खूब बढ़िया से उसका क्या कहते हैं, हम किनारे किनारे बना लेते हैं, पानी डालने वाला एक किनारा किनारा सिंचाई करते हैं, उसको पानी आराम आराम से डालते हैं कि पौधा क्या हो बढ़िया से, उसको हम गेड़ देते हैं आराम से, क्या कहते हैं, गेड़ देते हैं, गेड़ना जानते हैं ना, गेड़ दिया जाता है, तो गेड़ कर आराम से यानी कि कवर कर देता है। कवर करके मतलब कोई जानवर आए तो खाए ना, जैसे बकरी उकरी, बकरी उकरी गाँव में चलती है ना, तो बकरी को आके खा ना ले, बकरी जब आके खाना खा लेती है तो जानते हैं कितना झगड़ा होता है, झगड़ा होना चालू हो जाता है, ठीक ना। तो उसी के लिए क्या कहता है कि उसको घेर दिया जाता है, आराम से उसको कवरिंग कर देता है, कवरिंग करके पानी थोड़े थोड़े दिया भी जाता है उसको, क्योंकि जमीन से पानी लेता है ना, क्या लेता है, जमीन से पानी लेगा और क्या कौन लेगा, पौधा लेगा, धीरे 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 जैसे उसका पोषण हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसको कोई बकरी से किसी जानवर से डर नहीं लगता, वो पोसा जाता है। अब पोषण होने के बाद उसका काम क्या रहता है, फल देना काम रहता है, फल देता है, तो फल देगा तो क्या करेगा, उसका जो मतलब जो भोजन किया, अब भोजन करने के बाद जो क्रिया अपनाया, जो मतलब प्रक्रिया अपनाता है, मतलब जो कार्य करता है, तो उसे हम पोषण कहते हैं, उसका उपयोग करते हैं, यानी भोजन करके, मतलब वो प्रक्रिया जो भोजन करके उसका उपयोग करता है, क्या उपयोग में आता हूँ। तो उपयोग में कब आएगा, जब हम मान लीजिए कि हम छोटे थे तो हमारे कोई भी इंसान छोटा रहेगा तो उसे धीरे 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 पोसा जाएगा, मान लीजिए कि वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा होने के बाद क्या होगा, एक पोषण उसको दिया जाएगा, शरीर को वृद्धि और शरीर को मस्तिष्क संतुलन रखने के लिए उसे सारी प्रक्रिया अपनाया जाता है। जब सारी प्रक्रिया अपनाया जाता है तो एक प्रकार से क्या होता है, वो जब बड़ा हो जाता है तो वो क्या होता है, एक कार्य करता है, ठीक है ना, यानी कि उपयोग में आ जाता है उसको। मान लीजिए हम हैं, तो मान लीजिए कि हम लोग बड़े हो गए, तो अब उपयोग में क्या आ रहे हैं, आप लोग भी शिक्षा दे रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं हम लोग, तो ये सब क्या है, पोषण में आ गया। इसीलिए क्या दिमाग संतुलन में, हम लोग दिमाग जब सही है, शरीर की वृद्धि हुई है, शरीर की रचना ऐसा हुआ है, ऐसा रचना हुआ कि आप लोगों से बातचीत आराम से हो जा रहा है, तो उस तरह से क्या पोषण कहलाता है, क्या होता है, पोषण कहलाता है। इसको पोषण की प्रक्रिया हम कहते हैं। परिभाषा क्या है, वह प्रक्रिया जो जीव क्या होते हैं, जीव जो भोजन ग्रहण करते हैं और उसको उपयोग में लाया जाता है, उसको उपयोग में लाते हैं, उसको क्या कहते हैं, पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। पोषण कई प्रकार से समझ सकते हैं, और भी चीजें से हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रक्रिया, मान लो खूब खैनी पियनी एकदम क्या किए हैं कि हम रोज क्या किए, मान लीजिए कि आप दूध दही मछली मछली जो भी चीज है, आप मछली मुर्गा जहाँ जो भी खा पी कर एकदम क्या कहते हैं, एकदम बढ़िया से हेल्थगर हो जाते हैं। हेल्थगर क्या करते हैं, आप मान लो कहीं लड़ाई में चले जाते हैं, तो कहीं आर्मी फोर्स में चले जाते हैं, तो कहीं मान लीजिए कि आप जाते हैं तो देश की सेवा करते हैं, देश की सेवा के लिए कहते हैं हम खाए पिए हैं, देश की सेवा करेंगे, उस प्रकार से आप पहुंचते हैं। मान लीजिए कि आप वहां पे चले गए, ठीक है, कोई पहलवानी करते हैं, पहलवानी करेंगे तो कोई पॉइंट होता है, तो काजू बादाम बढ़िया बढ़िया विटामिन खाकर वो क्या करता है, कोई टीचर बनता है, डॉक्टर बनता है, यानी कि उसको पोषक तत्व जो मिलते हैं ना,
ना बहुत शानदार मिलते हैं जाके। कभी-कभी जानते हैं मज़ा जब आता है, जब बेचारे पोस तो देते हैं, अपने बच्चों को पोस देते हैं, लेकिन क्या होता है जब बूढ़ी दादी हो जाती है, दादी लोग कहते हैं कि हऊ हमार पतोहिया ध्यान नइखे देते, एकदम उनके कुछु नहीं करत हमरा के, अब हम का करी? तो उसको बड़ा उसमें मज़ा आता है। हऊ बड़की पतोहिया बिया ना बहुत मज़ा है, ऊ हमें खूब खिलावे और छोटकी पतोहिया तो नागिन है नागिन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ना कि जब क्या होता है ना, जब बूढ़ी दादी लोग होती हैं, तो उनको वो सब बड़ा मज़ा आता है, उनको कोई पोसता नहीं है तो उनका भी शरीर वृद्धि होने के लिए उनका भी पोषक तत्व तो चाहिए ना, तो उसमें कई ठो रहते हैं ना, तो कई ठो भाई जैसे रहते हैं, उनके लड़कवा रहते हैं, ध्यान नहीं देते, मार अपने बीवी में तना मारते, बीवी कह देगी ए वो लाना है एकदम, तो वो लाएगा, ए ये लाना है तो एकदम एकदम जरूरी। अब मम्मी कहेंगे, उसकी मम्मी कहेंगे ए तनी बाबू तनी हमके ले ले, तनी मने उससे उस संतरा तनी लेते सेव संतरा खाइबो इस उमरिया में तो एवरे सेव संतरा खाइबो ना तक लिया जा। अब खिलाते हैं लोग अपने बेबी को, खूब विशेष करके ध्यान देंगे। मम्मी गईली बाढ़ में, वही मम्मी कहती है हौ बान एकदम कुछ ना देला एकदम हमारे शरीर एकदम ले बीतल बावे। तो बताइए जब चिड़चिड़ापन होला ना, चिड़चिड़ापन तक कहती है कि एकदम अब खाना नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, जो हमको वैसा विटामिन नहीं मिलेगा, विटामिन मिनरल्स नहीं मिलेगा, मान कुछ तो मिल नहीं रहा जो कि दिमाग हमको विकसित करे। तो जब ना मिली तो दादी लोग होगी चाहे मम्मी लोग होंगी, दिमाग में चिड़चिड़ापन हुई तो खूब गरी अइबो कर लो, मजा सुला कोई दिक्कत नहीं होला। तो वो सब होता रहता है, नहीं होता है कि वो लोग कहते, इसीलिए तो चिड़चिड़ापन होता है। कभी देखिए हम लोग भी, जैसे मान लीजिए कि हम लोग भी नहीं कभी खाते हैं, तो कोई बोलता है, जैसे कि देखिए जब भूख लगता है, खूब तेज भूख लागल बा, अरे बाप रे बाप, तो कई बात हम क्या कर देते, जब खाना मिले तो एकदम उस समय एकदम भूखे तो कोई बोल देना, एकदम बोली तो एकदम उस समय एकदम रीस से चढ़ला एकदम। तो वो बोलेगा ना तो वो क्या होता है, तो आराम से आदमी जाई तो क्या करी, खाना ना खाई, दिमाग एकदम संतुलन में। हम भी क्या करते, एक दिन पढ़ा रहे थे, हमारी कहानी सुनिए, एकदम भूख लगा था, सुबह से खाना आया था, खाना खाए थे, थोड़ा सा खाना खाए थे, लेकिन क्या हुआ था उसमें भूख इतना तेज लग गया था ना कि क्या हुआ कि मतलब खा नहीं पा रहे थे। तो खा जितना खाना खाए, फिर क्या भूख लगे, इतना तेज भूख लगा, मन कर रहा था क्या हम करें, एकदम दिमाग चिड़चिड़ापन, हम पूरा भूख लगा था, दिमाग चिड़चिड़ापन में था। जैसे ही हम मान लीजिए गए कुछ खाकर बाहर से आए, तब जाकर पेट मेरा क्या हुआ, थोड़ा सही हुआ, मतलब भूख मिटा, तब दिमाग संतुलन में आया, तब दिमाग। तो इसी को कहते हैं पोषण। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। जो जीव भोजन करके उसका उपयोग में लाया जाता है, उसे कहते हैं पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन प्रक्रिया में जो भी चल रहा है, हमारे जो जीवन प्रक्रिया के अभी लाइफ प्रोसेस के बारे में आप लोग को बताए थे, लाइफ प्रोसेस एनाबोलिक कैटाबोलिक बताए थे, ठीक है ना। उसमें जैव प्रक्रम, जीवन को जीने के लिए जिस प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। कैटाबोलिक भी दिए थे, एनाबोलिक भी पढ़ाए थे आपको। कैटाबोलिक पढ़ाते हैं, वो क्या पढ़ाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की सरल कार्बनिक पदार्थ को जटिल कार्बनिक पदार्थ में क्या करना, चेंज कर देना। और क्या पढ़ाते हैं? कैटाबोलिक रिएक्शन पढ़ाते हैं, वो जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या करना, तोड़ देना, तो वो पढ़ाते हैं आपको। तो इस प्रकार से हर चीज। उसके बाद हम जब पढ़ाते हैं पोषण उसी के भाग एक है। तो पोषण समझ में आप लोग पाएंगे पोषण कैसे क्या होता है, मतलब कहने का मतलब कि जो हम खा पी रहे हैं एक पोषण के लिए, पोषण हमको कहते हैं, पोषण हमारा पोषण हो गया। तो पोषण का मतलब क्या है कि मतलब जो खा पी कर हम लोग क्या कहते हैं उसका उपयोग करते हैं, उसको हम पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो इस प्रकार से ये पोषण आप हम बिल्कुल समझ में आया होगा, हम जानते हैं। तो अगर आया हो तो कमेंट कीजिएगा सर हमको पोषण बिल्कुल समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो फिर कहिएगा सर समझ में नहीं आया, तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब हम आते हैं कि पोषण से क्या हो सकता है, कुछ इसमें भी हम बता दिए, नहीं बताए हैं। देखिएगा इसमें क्या दे रहा है, पहला दे रहा है कि आपको कि ध्यान दीजिएगा इसका। तो देखिए शरीर में वृद्धि अभी बताया ना, मान लीजिए शरीर में वृद्धि कब होगा, मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए फीमेल है, चाहे मान लीजिए फीमेल है या मेल है, तो मान लीजिए फीमेल का जो स्ट्रक्चर है चाहे मेल का जो स्ट्रक्चर है, दोनों का मेल और फीमेल का स्ट्रक्चर किस तरह से वृद्धि होगा जब पोषण तत्व तो हम खाएंगे तो हमारा होगा। अब मान लीजिए कि उसमें क्या क्या मतलब हमारा क्या होने वाला है, मतलब कि हमारा शरीर कैसे वृद्धि करेगा, उसका शरीर फीमेल का कैसे वृद्धि करेगा। इसे मेल फीमेल दोनों की बात होती है, मेल होगा और प्लस फीमेल होगा। तो इसको क्या खिलाया जाएगा, और मान लीजिए कोई जानवर भी होगा, क्या होगा, कोई जानवर भी, जानवर कोई होगा, यहाँ पे दे रहे हैं जानवर, कोई जंतु होगा, जंतु लिख दे रहे हैं यहाँ पे, जंतु। इस तीनों का, इसमें मेल फीमेल होता है, सब में मेल फीमेल होता है। तो सब में मेल फीमेल होगा तो क्या खिलाया जाएगा, तो जो खाने के लिए जो खिलाया जाता है, जो शरीर की क्या होता है वृद्धि होता है, उस शरीर की वृद्धि, उसी को कहते हैं पोषण। और उसे काम में लाया जाएगा नहीं लाएगा। मान लगे तू कई मान लगे जैसे ख्याल पिया जाता कोनो कमे ना करो, तो कौन काम है हमारा खातिर, तो खिया पिया क्या करी जाए, तो तू कोनो कमे नहीं कर बता। तो शरीर वृद्धि इसलिए होता है कि हम अपने माँ बाप को अच्छे से रखें। इसका मतलब ये होता है कि माँ बाप को, मतलब माँ बाप हो चाहे आप देश की सेवा करें, कभी भी माँ बाप खिलाते हैं कि आप अच्छा काम कीजिए, आप अच्छा रहिए, आप अच्छे समाज में प्रवेश कीजिए। इसलिए माँ बाप हमेशा क्या करते हैं, आपको वहां तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप लोग चुकिएगा मत, चुकेंगे ना तो आप मिसमैच कर जाएंगे, डिसमिस हो जाएंगे। तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा शरीर में टूट फूट मरम्मत के लिए। मान लीजिए कभी कभी शरीर में क्या होता है, मान लीजिए गई नहीं और भगवान अगर किसी का एक्सीडेंट हो, मान लीजिए कहीं सीढ़िया पर से गिर के अपने ठेहुन में फोड़ लेते नहीं, तो मान लीजिए एकदम दर्द करिए, बाप रे बाप क्या हो गया। तो अगर कोई कमरे में चोट लग दे, अरे माई
तो उसको सही करने के लिए अगर ज्यादा चोट लगता है तो हम खाते हैं कैल्शियम खाते हैं। कैल्शियम में क्या कहते हैं, देखिए बिना डॉक्टर सलाह लिए मत खाइएगा कभी कभी। उसमें हम खाते हैं सेल्काल एम खाते हैं, सेल्काल एम का प्रयोग करते हैं। तो मान लीजिए उसमें विटामिन डी का सबसे ज्यादा रोल होता है और आयरन भी, आयरन सबसे ज्यादा टैबलेट, और हम जाते हैं विटामिन डी का, कैल्शियम उसमें ज्यादा लेते हैं। जैसे सेल्काल एम हो गया, सेल्काल एम हो गया, सेल्काल एम क्या करते हैं हम लोग खाते हैं। फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं, दवा में कुछ आता है तो दवा में हम क्या करते हैं, हम लोग एसपी में सबसे ज्यादा दवा खाते हैं। मान लीजिए जीरो डाल एसपी हो गया तो जीरो डाल एसपी मिला कर खाएंगे, ठीक है ना। तो उसमें मिला कर खाते तो क्या होता है, तो हमारा एक टूट फूट मरम्मत क्या होता है। और उसमें से देखिए, उसमें डॉक्टर अगर ज्यादा हो जा रहा है, डॉक्टर ज्यादा कुछ ज्यादा चोट लग जा रहा है, तो उसमें हम कहते हैं कि ऐसा है कि थोड़ा सा क्या कीजिए कि थोड़ा मांस उसका ज्यादा प्रयोग कीजिए कि बिल्कुल जल्दी रिकवरी करेगा। तो उसमें मांस का प्रयोग करके क्या होता है, जल्दी रिकवरी कराने के लिए हम टूट फूट जो चीज, मान लीजिए आपका कमर पूरा चोट लग गया, चल नहीं पा रहे हैं, तो उसमें भी क्या किया जाएगा ना, तो आप कहा जाएगा गोड़ी खाइए, बकरी की गोड़ी खाइए। बकरी की गोड़ी खाने का मतलब जानते हैं ना, जल्दी से थोड़ा सा रिकवरी खाने का मतलब, उसे बिल्कुल खाने का मतलब जल्दी रिकवरी सबसे ज्यादा जल्दी करता है, ठीक है ना। तो इसको खाने के लिए इसीलिए डॉक्टर को देखिए हमेशा कहता है कि बकरी कभी चोट लग जाए तो कहता है बकरी गोड़ी खाइए, तो जल्दी जल्दी रिकवरी कर दीजिए, ठीक है ना। ऊर्जा मिलता है, तो मान लीजिए ऊर्जा मिलना, अभी बात समझ में आया, अभी बात समझ में आया ना, ये समझ में, दोनों समझ में आया। ऊर्जा मिलता है तो मान लीजिए खाते पीते हैं तो ऊर्जा मिली, तब तो हम खेतवा कोड़े आ कोनो में घर में रहते या खा ली एकदम, चलिए खेतवा में चलिए, एकदम खेत कोड़ देता है बेचारा। तो कहने का मतलब कोई काम भी एकदम कर देता है, ऊर्जा मिलता है। मतलब हम अगर हम खड़े हैं तो बिना ऊर्जा खा बनी मार एकदम फैले पीले बने एकदम बिहान के, और ये बार कुछ खेबे कहीं नहीं तो मार ऊर्जा बात पढ़ा रहे हैं, पढ़ा नहीं पढ़ा रहे हैं। तो इसी प्रकार ये भी है, ऊर्जा मिलता है, क्या मिलता है, ऊर्जा। ऊर्जा दिखता नहीं है, ऊर्जा दिखेगा नहीं, ठीक है ना। मांसपेशियां बनती है, मान लो कि जितने खाए उतने ही मांस क्या होगा, तैयार होगा, बॉडी बिल्डर एकदम मजबूत होगा, चार आदमी को फेंक देगा, मार दे। हीरो का कर रहा, हीरो सामने जाता है, हीरो चार को मारता है, पड़ा के मारता है, नहीं मारता है। तो इस तरीके से होता है, चार को मारेगा एकदम ढिमला लगी जाइए। तो वो दिखाता है, पीछे बस दिखाता है, गलती नहीं है। तो बेचारा गाँव को लेके घेर ले तो खत्म कर बवाल नहीं है। टिप्टू की गाँव को लेके एकदम थोड़ा सा एकदम ख्याल था, उठा कर फेंक दिया। तो कहने का मतलब एक होता है, मांसपेशियां बनती है, मांसपेशियां बनता है, ठीक है ना। कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, मान लो जैसे कि कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है मतलब क्या, मतलब खाए पिएंगे और मान लीजिए जितने खाए पिएंगे उतने ही कार्य करने की क्या होगा, हमें कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। मतलब आज 1 घंटा कर रहे थे, कल 2 घंटा कर लें, कल 2 घंटा कर कल 3 घंटा कर लें, क्षमता बढ़ती जाएगी, क्षमता बढ़ जाए। इस हम क्या करते हैं, इस पोषण की वजह से होता है। किसकी वजह से, पोषण की वजह से। मस्तिष्क और शरीर को स्वास्थ्य बनाए रखता है, मस्तिष्क और शरीर को, मस्तिष्क और शरीर को स्वास्थ्य मतलब संतुलन बनाए रखता है। स्वास्थ्य मतलब हमेशा मान लीजिए अगर नहीं खाए पिएंगे तो चिड़चिड़ापन होगा, नहीं बूढ़ी दादी बताया है, दादी लोग के, माँ लोग के, एक बार बताया आपसे। तो इससे क्या होगी, आपको मस्तिष्क क्या होगा, संतुलन अवस्था में, तो लोग धीरा बात करते हैं, अच्छे बात करते हैं। तो जैसे वो होगा ना, बुढ़े दादी लोग एकदम एकदम फाड़े रहे लोग, एकदम कहाँ से आ गए हमारे, एकदम मुआ कर रख दीजिए, मुआ के चक्कर में पड़ल एकदम, ऐसे लोग कहते हैं। तो समझ में आया कि नहीं है। ऐसे बीमारियों से रक्षा करता है। जैसे मान लो कि हाँ कई ठो बीमारी, जैसे मान लीजिए कैंसर हुआ आपको, टाइफाइड, मतलब किसी प्रकार की बीमारी, टाइफाइड जहाँ कैंसर हुआ, चाहे आपको किसी प्रकार की बीमारी, अगर खाने पीने से, अगर खाना पीना आपका अच्छा है तो बीमारी का क्या करता है, रक्षा करता है, कोई बीमारी को आने नहीं देगा। इस पोषण की वजह से कोई अच्छा चीज आप खा रहे हैं तो बीमारी जल्दी नहीं आएगा आपको। आप थोड़ा मेहनत करते रहिए, उसका आउटपुट भी दीजिए। इन्हें हम क्या कहें कि पोषक भोजन जो करता है उसका उपयोग किया जाता है। तो उपयोग करना क्या है, उसका क्या है, एकदम क्या है, बीमारी से रक्षा करेगा। तो मान खूब खा के सुतन पे कहाँ से हुई, माला खा ली पी लेने एकदम मैं एकदम पटाख नहीं, तो मान दिन में सुतल काम तो एलर्जी इंसान वो अपने आप को मार रहा है, वो बीमारी नहीं, बीमारी पैदा करता है। तो इहो नहीं करे चाहिए। तो बीमारी को पैदा कर देने के सुत जाए एकदम, उठबे नहीं करे बात कम कोनो कम में नहीं करम। तो काला का मतलब वो है ना कि वो सो जाएगा तो कोनो कम में नहीं करी। तो ये भी बात है, समझ आ गई ना। तो ये बीमारी की पोषण खा के बीमारी के पैदा करी, तो बीमारी के पैदा, अच्छा वही व्यक्ति आउटपुट करेगा, आउटपुट देगा, मतलब किसी जाकर काम करेगा, मान लो गहनी खानी पीनी एकदम खा पी एकदम कहीं काम कर लेने कोनो बढ़िया से, तो आउटपुट देना चाहिए। तो आउटपुट देंगे तो बीमारी से क्या होगा, रक्षा करेगा। ऐसा नहीं बीमारी नहीं होगा, लेकिन बीमारी होगा, लेकिन कहने का मतलब बहुत कंट्रोल करेगा। आपको कोई चीज हो रहा है तो उसको कंट्रोल करेगा, आप सहने की क्षमता बढ़ा लेंगे, सह सकते हैं। लेकिन जो सुतबे करी तो उठबे ना करी, कोई भाग हम नहीं करें, कुछ क्या करो लोग एकदम, आपको बीमारी हुई ना तो और ना उठी, कोई बाप रे बाप, हम तब उसको कासम लेके तो देता सुता रहे, तो ठीक बन। तो ये रहा क्या रहा, ये पोषण के बारे में रहा। परिभाषा पोषण, देखिए पोषण की परिभाषा आप लिख रहे हैं, पोषण की परिभाषा लिख रहे हैं आप, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। क्या कहता है, पोषण कहलाता है, याद रखिएगा क्या होता है, पोषण कहलाता है। इसको पोषण कहते हैं, क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं।
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, क्या कहता है, पोषण कहलाता है, ठीक ना। पोषण सुनिएगा, पोषण अभी बताएंगे पोषण क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। पोषण एक पोषण होता है, अगर हम पोषण की बात करें तो पोषण दो प्रकार का होता है, ये पोषण है, ये पोषण है। पोषण न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषण, क्या होता है, स्वपोषण होता है, क्या होता है, स्वपोषण होता है। एक होता है विषम पोषण, क्या होता है, विषम पोषण। ये हम क्या करेंगे ना, कल आप लोग बताएंगे स्वपोषण और विषम पोषण। पहले हम स्वपोषण के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर विषम पोषण के बारे में पढ़ेंगे। विषम पोषण में क्या आएगा, डाइजेशन, मानव का डाइजेशन आएगा, मानव का पाचन तंत्र आएगा, इसमें आएगा। तो हम लोग पहले स्वपोषण पढ़ लेंगे कि स्वपोषण किसमें किसमें पाया जाता है। इस वीडियो को हमको हमारा इंतजार कीजिएगा, स्वपोषण सबका पढ़ा रहे हैं तो बहुत जल्दी, मतलब कहने का मतलब है कि डेली बाई डेली क्लास चल रहा है तो कल स्वपोषण आ जाएगा हमारा। तो कल स्वपोषण के लिए इंतजार कीजिएगा, स्वपोषण करा रहा है, ठीक है। स्वपोषण और विषम पोषण दोनों आएंगे। अब सुनिए, पोषक तत्व किसे कहते हैं, पोषक तत्व। तो पोषक तत्व क्या है, पोषक तत्व। तो पोषक तत्व की परिभाषा देख लीजिए, परिभाषा क्या बनता है इसका, वे पदार्थ, वे पदार्थ जो जीव को पोषण प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है, पोषक तत्व कहलाता है, पोषक तत्व कहलाता है, पोषक तत्व कहलाता है, ठीक है ना। ये रहा, जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, प्रोटीन खाएंगे, वसा लेंगे तो हमारे शरीर को इसे कहता है पोषक तत्व। क्या कहता है, पोषक तत्व। इसे क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये सब क्या कहते हैं, खाते हैं, ये सब हम लेते हैं, क्या करते हैं, लेते हैं, इससे ये पाया जाता है। तो ये सब लेते हैं तो क्या होता है, इसे कहा जाता है पोषक तत्व। इसको क्या कहा जाता है, मैक्रो, इसे कहा जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाएगा, मैक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाएगा, मैक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है। अब दूसरा क्या है, खनिज। दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा है खनिज। क्या है, खनिज और विटामिन। खनिज और विटामिन की कम मात्रा की आवश्यकता होती है, मात्रा की आवश्यकता होती है। इसे कहते हैं सूक्ष्म, क्या कहते हैं, सूक्ष्म तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सूक्ष्म तत्व, सूक्ष्म तत्व कहते हैं। सुनिए, खनिज और विटामिन, मान लीजिए खनिज रहेगा और विटामिन की कम मात्रा की, खनिज और विटामिन, मान लीजिए विटामिन तो रोज मिलेगा नहीं, तो विटामिन की कम मात्रा की आवश्यकता होती है, इसे सूक्ष्म तत्व कहते हैं, इसे सूक्ष्म तत्व कहते हैं, इसे मैक्रोट्रिएंट कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वसा सब मिलता है, सब में भोजन मिलता है, तो इसको कहते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषक तत्व। तो पोषक तत्व ये रहा, ये हमारा जानते हैं पोषण रहा, क्या रहा, पोषण, ये हमारा पोषण रहा। अब पोषण के बारे में अगर अब क्या है, पोषण हमारा गया, पोषण की आवश्यकता हम लोग पढ़नी है। अब हम पोषण के प्रकार पढ़ेंगे, तो पोषण के प्रकार पढ़ेंगे तो पोषण के दो प्रकार, स्वपोषण और विषम पोषण। तो स्वपोषण और विषम पोषण के बारे में आप जानेंगे कब, अगला नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या रहेगा, अब रहेगा ये चैप्टर हमारा रहेगा स्वपोषण। क्या रहेगा, स्वपोषण। नोट कर लीजिएगा, क्या रहेगा, स्वपोषण रहेगा। स्वपोषण पढ़ने के बाद तुरंत हम लोग पढ़ेंगे विषम पोषण। विषम पोषण तक पढ़ेंगे, विषम पोषण। इसमें हम लोग पौधा के बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पौधे के बारे में। तो पौधे के बारे में जानकारी रहेगा तभी तो कुछ होगा। तो स्वपोषण पढ़ लीजिएगा और विषम पोषण उसके बाद हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद स्वपोषण कल हमारा वीडियो आएगा, कल वीडियो मेरा आएगा स्वपोषण का। तो आप लोग इसके बाद आपको स्वपोषण मिलने वाला है, उसके बाद विषम पोषण मिलने वाला है। तो हमारे चैनल बने रहिएगा आप लोग, ताकि आपको वीडियो मिलता जाए, ठीक है ना। तो जो भी चैनल पे हमारे बने हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल से जुड़िए। जबकि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। आप लोग ही हैं कि जो कि शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ आप लोगों को बाय बाय, नमस्कार, और फिर मिलेंगे कल एक साथ, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है।